सोवियत संघ की कहानी समझने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि रूस का पुराना साम्राज्य क्यों ढहा, क्योंकि यूएसएसआर की नींव वही ढहती हुई दीवारों से बनी थी। 19वीं सदी के अंत तक रूसी साम्राज्य दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में गिना जाता था, लेकिन इस विशाल साम्राज्य के भीतर दरारें बढ़ने लगी थीं। गरीबी, भूख, असमानता और कठोर राजशाही। सम्राट निकोलस द्वितीय केंद्र में बैठे थे, लेकिन गांवों में लोग भूखे थे और शहरों में मजदूर 12-14 घंटे की कठिन मजदूरी में टूटते जा रहे थे। रूस तेजी से बदल रही दुनिया में अटका हुआ महसूस कर रहा था। फिर आया वह झटका जिसने साम्राज्य की नींव हिला दी। पहला विश्व युद्ध। रूसी सेना तैयार नहीं थी, संसाधन कम थे और लाखों सैनिक या तो मारे गए या मोर्चों पर भूख से कमजोर पड़ गए। युद्ध ने देश की अर्थव्यवस्था और जनता का भरोसा दोनों तोड़ दिए। इसी अराजकता में उभरकर सामने आए दो विचार, एक बदलाव की मांग करने वाला लोकतंत्र और दूसरा व्यवस्था को पूरी तरह पलट देने वाला बोल्शेविक क्रांतिकारी विचार। 1917 में सेंट पीटर्सबर्ग की सड़कों पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। रोटी, काम और शांति की मांग करते हुए भीड़ राजमहल के दरवाजे तक जा पहुंची। निकोलस द्वितीय ने अंततः अपना सिंहासन छोड़ दिया। साम्राज्य ढह चुका था, लेकिन सवाल बचा था, अब सत्ता किसके हाथ में जाएगी? यही वह ऐतिहासिक क्षण था जब बोल्शेविक नेता व्लादिमीर लेनिन अपनी विचारधारा, अनुशासन और एक संगठित संगठन के साथ अस्थिरता के इस दौर में ताकतवर विकल्प बनकर उभरे। रूसी साम्राज्य का पतन सिर्फ एक सरकार का अंत नहीं था, यह एक ऐसी आग की शुरुआत थी जिससे एक नए राष्ट्र, एक नई विचारधारा और दुनिया के सबसे प्रभावशाली देशों में से एक सोवियत संघ का जन्म होने वाला था। आप देख रहे हैं ग्लोब कॉन्फ्लिक्ट्स मीडिया लैब्स। अगले एपिसोड में हम लाएंगे बोल्शेविक क्रांति की कहानी और बताएंगे कि लेनिन कैसे सत्ता तक पहुंचे।